नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अजय कुमार माइंड परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन चर्चा कर रहे थे समय कार्य के टॉपिक पर, जिसमें अपन ने पिछले क्लासेस में लगभग 12 या 13 लेवल के आसपास अपन ने कंप्लीट कर ली थी। पिछली जो लेवल की थी उसमें अपन ने पढ़े थे पुरुष और महिलाओं पर आधारित प्रश्न। अब उसी में अपन आगे करते हैं। जैसे पिछली इसमें अपन ने 2 लेवल की थी। पहले में तो अपने को दे रखा था तथा के रूप में, और दूसरी जो लेवल थी उसमें अपने को अथवा और तथा दोनों के रूप में दे रखा था। दूसरे लेवल में अपने पास था अथवा और तथा दोनों के रूप में। अब जो तीसरी लेवल अपने पास इसमें आएगी उसमें अपने को 2 बार तथा दे रखा होगा। कितनी बार दे रखा होगा? 2 बार तथा दे रखा होगा। और जो चीज पूछी जाएगी वो भी किस में पूछी जाएगी? तथा के रूप में ही पूछी जाएगी। तो जैसे अपन एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि जैसे मान लो अपने को कह रहा है कि 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में जबकि भाई पिछली जो लेवल थी उसमें तो शुरू में या तो दोनों में तथा था या एक में तथा दे रखा था, अथवा दे रखा था, और अपने को पूछा किसमें था? तथा में पूछा था। लेकिन अब की बार है वो तथा में ही देगा दोनों बार, और पूछेगा वो भी किसमें पूछेगा? तथा के रूप में। तो जैसे इसमें कह रहा है कि 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 26 पुरुष व 48 लड़के 26 पुरुष व 48 लड़के मिलकर उसी कार्य को 26 पुरुष और 48 लड़के मिलकर उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। छब्बीस पुरुष और 48 लड़के मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो अपने को निकालना है 15 पुरुष व 20 लड़के मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो स्टार्टिंग में अपने को दे रखा है 6 पुरुष तथा 8 लड़के मिलकर, 6 पुरुष तथा 8 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 10 दिन में। फिर वो कह रहा है कि 26 पुरुष और 48 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 2 दिन में। तो ये तो अपने पास संख्या हो गई, ये दिन हो गए। तो अपने पास फॉर्मूला ये था कि MDH/W1 बराबर M2D2S2/W2। तो ये तो पहले वालों का हो गया। और जो काम पहले वाले कर रहे हैं उसी काम को कौन कर रहे हैं? बाद वाले कर रहे हैं। तो दोनों का काम आपस में क्या है? बराबर होना चाहिए। तो यहां से अपने पास ये क्या हो गया? बराबर हो गया। अब अपन इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 10 को 6 से गुणा किया, ये हो जाएगा 60M प्लस 80C बराबर 52M प्लस 96C। अब जो पुरुषों की संख्या है अपन उनको इस बराबर वाले साइड ले जाएंगे और बच्चों वाली संख्या को अपन इस साइड ले आएंगे। तो 60M है, ये 52 इधर जाएगा तो अपने पास हो गया 8M बराबर, ये 80 इधर आएगा तो 96 में से 80 घटाया, अपने पास कितना आया? 16C। तो M बराबर दोनों तरफ अगर अपन 8 का भाग दें तो M बराबर कितना हो गया? 2C। यानी एक आदमी है वो 2 बच्चों के बराबर क्या करता है? कार्य करता है। अब देखो अपने को पूछा क्या गया है? अपने को वो पूछ रहा है 15 पुरुष व 20 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 15 पुरुष और 20 लड़के अपन ने मान लिया कि ये कितने दिन में पूरा करते हैं? D दिन में पूरा करते हैं। और ये कौन सा काम करेंगे? जो काम पहले वालों ने किया था। यानी अब वालों जो काम रहेगा
वो या तो इनके बराबर अपन कर सकते हैं या इस बाद वाले के बराबर अपन कर सकते हैं। दोनों से आंसर है वो अपने पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अपन इसको मान लेते हैं इधर वाले के बराबर कर देते हैं। तो ये हो गया 6m + 8c इंटू 10। अब यहां पर अपन ने निकाला था कि m है, यानी एक आदमी 2 बच्चों के बराबर है। तो यहां पर m की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2c। m का मान 2c है तो ये हो जाएगा अपने पास 15 × 2 यानी 30c प्लस का 20c इंटू डी इक्वल टू 6। m बराबर कितना है, 2 है, तो 6m बराबर कितना हो जाएगा, 12c प्लस का 8c और इंटू 10। तो ये अपने पास 30 और 20 कितना हो गया, 50 इंटू डी बराबर 12 और 8 कितना हो गया, 20 और इंटू 10। अब देखो 10 का जो भाग है वो इसमें कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। इस 5 का भाग है वो इसमें कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। तो d बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, यानी 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 4 दिन में। ऐसे अगर अपन इसको आगे वाले के लिए बराबर लेकर करना चाहें, इसके बराबर करना चाहें, तो अपने पास इसमें भी वही रहेगा। ये m बराबर 2c अपने पास आ गया। m बराबर कितना हुआ है अपने पास, 2c हो गया। तो अब अपन इसके बराबर लेके देखते हैं कि m बराबर है वो अपने पास आया था 2c। तो इसमें मान रखते हैं अपने को पूछा था 15m + 20c इंटू डी बराबर 26m प्लस का 48c और इंटू 2। तो m बराबर 2 बच्चों के बराबर है तो ये तो हो गया 30c प्लस का 20c इंटू डी बराबर 26। m बराबर कितना है, 2, तो 26m बराबर कितना हो जाएगा, 52c प्लस का 48c इंटू 2। अब देखो 30 और 20 कितना हो जाएगा अपने पास, 50। 52 और 48 कितना हो गया, 100। 50 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। d बराबर कितना आ जाएगा, यानी उस काम को 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, अपने पास 4 दिन में पूरा कर लेंगे। अब इससे में अपन आगे क्वेश्चन लेके देखते हैं। मान लो जैसे अपने को दे रखा है 6 आदमी तथा 5 महिलाएं मिलकर 6 आदमी तथा 5 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। 6 आदमी तथा 5 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। तथा 3 आदमी तथा 4 महिलाएं मिलकर उसे कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। 3 आदमी तथा 4 महिलाएं मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। अब मान लो अपने को पूछा जा रहा है कि 9 आदमी तथा 15 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो ये जो अपने को कार्य दे रखा है ये कार्य आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा 6m + 5w इंटू 6 बराबर 3m + 4w इंटू 10। तो ये हो गया 36m प्लस का 30w बराबर 30m प्लस का 40w। ये 30m इधर आएगा तो बचेगा 6m, ये उधर जाएगा तो w का कितना बचेगा। अब इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 3m बराबर 5, यानी 3 आदमी हैं वो 5 महिलाओं के बराबर कार्य करते हैं। अब अपने को पूछा किसका गया है, 9m + 15, मान लिया ये कितने दिन में करते हैं, d दिन में करते हैं। अब ये जो काम करेंगे वो कौन सा काम करेंगे, या तो इसके बराबर या इसके बराबर। तो अपन पहले वाले के बराबर ले लेते हैं। तो बराबर में हो गया 6m + 5w इंटू 6, 6m + 5w इंटू 6। अब देखो
3 आदमी कितनों के बराबर है? 5 के बराबर। यहां पर कितने आदमी हैं अपने पास? 9। यानी इसको अपन ने किससे गुणा किया? 3 से। तो ये भी किससे गुणा हो जाएगा? 3 से गुणा हो जाएगा। तो 9 आदमी कितने महिलाओं के बराबर हो गए? 15 के बराबर। प्लस का 15W इंटू डी बराबर 3 आदमी 5 के बराबर। आदमी कितने हैं अपने पास? 6। यानी 3 को अपने को किससे गुणा करना पड़ा? 2 से। तो 5 भी 2 से गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 10W प्लस 5W इंटू 6। तो 15 और 15 कितना हो गया? 30 इंटू डी बराबर 10 और 5 15 और गुणा 6। 15 से कितनी बार? 2 बार। 2 से कितनी बार? 3 बार। तो दिनों की जो संख्या है वो अपने पास कितनी आ जाएगी? 3 दिन। यानी उस कार्य को 9 आदमी और 15 महिला मिलकर 9 आदमी और 15 महिला मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे उस काम को? 3 दिन में। अब इसके आगे अपने पास जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन है अपने पास जो एक छात्रावास से रिलेटेड या छावनी से रिलेटेड, जिसमें पूछा जाता है कि अपने को कोई भोजन सामग्री दे रखी होती है और वो भोजन सामग्री कुछ टाइम के लिए होती है और अपने पास उस भोजन सामग्री के लिए संख्या दे रखी होती है। अब इसमें अपने को करना क्या होता है कि कई बार तो वहाँ पर कुछ शामिल हो जाते हैं और कई बार वहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं या जो विद्यार्थी हैं वो वहाँ से क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। तो शामिल हो जाते हैं तब तो भोजन सामग्री है वो क्या होगी? कम दिन चलेगी। और जैसे ही हट जाते हैं तो वो भोजन सामग्री है वो क्या होगी? ज़्यादा दिन चलेगी। तो अपन इसमें एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे मान लो अपने को दे रखा है एक किले में 4000 सैनिकों के लिए दिन के लिए एक किले में 4000 सैनिक हैं और उन सैनिकों के लिए जो भोजन सामग्री है वो कितने दिन तक है? 60 दिन तक है। 80 दिन तक लेते हैं। भोजन सामग्री है वो कितने दिन तक है? 80 दिन के लिए। फिर उसके बाद में वो कहता है कि कुछ दिन बाद उनमें से या तो कुछ सैनिक हैं वो क्या होंगे? किला छोड़कर चले जाएंगे, और या है कुछ सैनिक हैं वो क्या होंगे? उस किले में और ही शामिल हो जाएंगे। तो मान लो वो कह रहे हैं कि 20 दिन बाद 1000 सैनिक 20 दिन बाद है वो 1000 सैनिक है वो क्या करते हैं? किले को छोड़कर चले जाते हैं। तो भोजन सामग्री, अब यहां से अपने को वो दो चीजें पूछता है। एक तो ये पूछता है कि भोजन सामग्री है वो कुल कितने दिन चलेगी, भोजन सामग्री है वो कुल कितने दिन चलेगी, और एक वो पूछेगा कि अब जो भोजन सामग्री जो बची हुई है वो कितने दिन चलती है। तो इसमें मान लो अपने को ये पूछ लिया कि जो भोजन सामग्री है उसको समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। भोजन सामग्री है उसको समाप्त होने में अपने पास कितने दिन लगेंगे। तो अब इसमें देखो क्या दे रखा है। सबसे पहले अपने पास वहां पर कितने व्यक्ति थे? 4000। इन 4000 के लिए जो भोजन सामग्री थी वो कितने दिन की थी? 80 दिन की थी। फिर वो कह रहा है कि इन 4000 सैनिकों में से 1000 सैनिक चले गए, तो अब अपने पास सैनिक कितने बचे? 3000। अब अपने पास सैनिक कितने बचे? 3000। अब वो कह रहा है कि ये जो सैनिक बचे हैं इनके लिए भोजन सामग्री कितने दिन चलती है। तो पहले जो सैनिक थे अपने पास 4000, वहां से 1000 सैनिक चले गए, और वो 1000 सैनिक जो गए हैं वो कितने दिन बाद गए हैं? 20 दिन बाद में गए हैं। इसका मतलब अब अपने पास जो भोजन सामग्री है वो कितने दिन के लिए बची हुई है? 20 दिन तो 80 दिन में थी, 80 दिन में से 20 दिन उन्होंने भोजन सामग्री काम में ले ली। तो अब जो भोजन सामग्री 4000 के लिए बची हुई थी तो वो तो कितने दिन की थी? 60 दिन की। लेकिन अब अपने पास सैनिकों की जो संख्या है वो कितनी है?
3000 ही है। सैनिकों के अपने पास जो संख्या रहेगी वो कितने है 3000। तो 4000 सैनिक अगर होते तो सामग्री कितने दिन चलती 60 दिन। 4000 अगर सैनिक अपने पास हैं तो सामग्री कितने दिन चलती 60 दिन। लेकिन उसी 60 दिन वाली भोजन सामग्री को खाने के लिए अपने पास कितने सैनिक बचे हुए हैं 3000। तो अपने को ये निकालना है कि ये 3000 सैनिक हैं वो उस भोजन सामग्री को कितने दिन खाएंगे। तो यहाँ से अपने पास ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 का भाग इसमें कितनी बार 20 बार। तो D बराबर कितना हो गया 80। ये जो 80 जो मान आया है वो किसका मान आया है, वो 1000 सैनिक चले जाने के बाद वो भोजन सामग्री कितने दिन और चलती है 80 दिन चलती है। तो भोजन सामग्री उनके जाने के बाद कितने दिन चली 80, और कुल जो भोजन सामग्री है वो कितने दिन चलती है 80 दिन। तो इन 3000 ने खाया। इससे पहले 4000 सैनिकों ने कितने दिन भोजन किया था 20 दिन। तो टोटल जो भोजन सामग्री है वो कुल कितने दिन होगी 100 दिन। और 1000 सैनिक चले जाने के बाद जो भोजन सामग्री है वो कितने दिन चलती है 80 दिन। तो अब इसमें आगे अपन एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। अब इसमें तो अपने पास जो सैनिक थे वो क्या हो गए थे चले गए थे। अब अपन क्वेश्चन लेकर देखते हैं जिसमें सैनिक है वो क्या करते हैं आ जाते हैं। तो जैसे अपन देखते हैं किसी शिविर में किसी शिविर में 2000 व्यक्तियों के लिए किसी शिविर में 2000 व्यक्तियों के लिए 90 दिन का भोजन था। किसी शिविर में 2000 व्यक्तियों के लिए 90 दिन का भोजन था। अब इसमें अपन करते हैं कि मान लो कुछ दिन बाद, अब वो दिनों की संख्या अपन लेते हैं। तो अपन ने मान लिया कि 18 दिन बाद 400 व्यक्ति 18 दिन बाद 400 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। तो भोजन सामग्री कितने दिन तक कितने दिन तक और चलेगी। भोजन सामग्री है वो कितने दिन तक और चलेगी। तो अब देखो प्रारंभ में अपने पास व्यक्तियों की संख्या कितनी थी 2000। इन 2000 व्यक्तियों के लिए भोजन है वो कितने दिन का था 90 दिन का था। 2000 व्यक्तियों के लिए भोजन कितने दिन का था 90 दिन का था। उसके बाद अपने को इसमें वो कह रहे हैं कि 18 दिन बाद 400 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। 18 दिन बाद कितने व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं 400 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। तो सामग्री है वो कितने दिन और चलेगी। तो अब 400 और शामिल हो गए तो व्यक्तियों की जो संख्या है वो अपने पास कितनी हो गई 2400। पहले वाले जो व्यक्ति थे इन्होंने भोजन कितने दिन किया शामिल कितने दिन बाद हुए हैं 18 दिन बाद शामिल हुए। यानी इन्होंने 90 में से 18 दिन भोजन सामग्री काम में ले ली। तो अब जो बची है वो कितने दिन के लिए बची 72 दिन के लिए। अब 2000 व्यक्ति अगर उस भोजन सामग्री के लिए रहते तो वो भोजन कितने दिन चलता 72 दिन और चलता। लेकिन अब अपने पास व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई 2400। व्यक्तियों की जो संख्या है वो अपने पास कितनी हो गई 2400। तो अब वो पूछ रहा है कि अब वो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। मान लिया अपन ने कितने दिन रहेगी D दिन के लिए। तो इसमें अपन करते हैं कि जब 2000 व्यक्ति थे तो वो भोजन सामग्री कितने दिन और चलती 72 दिन और चलती। अब वो कह रहा है कि व्यक्ति कितने हो गए 2400। तो वो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी D दिन। तो अपन इसमें देखते हैं ये 2 जीरो कट गए। 24 का जो भाग है वो इसमें कितनी बार चला गया 3 बार। तो D बराबर कितना हो गया 60। तो वो भोजन सामग्री 400 और व्यक्ति आने के बाद कितने दिन और चलती है 60 दिन चलती है। और इससे पहले भोजन सामग्री कितने दिन चली थी 18 दिन। तो कुल जो दिनों की संख्या होगी वो तो अपने पास कितनी हो जाएगी 60 + 18
कुल जो दिनों की संख्या है वो तो कितनी हो जाएगी 60 + 18 78 दिन। लेकिन सिर्फ अगर यही पूछ रहा है कि भोजन सामग्री कितने दिन और चलती है, तब वो सामग्री है वो अपने पास कितने दिन चलेगी 60 दिन के लिए। तब कितने दिन के लिए चलेगी 60 दिन के लिए। तो ये अपने पास इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसमें या तो शामिल हो जाते हैं या क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो पहले वाले जो व्यक्तियों की जो भोजन सामग्री बची हुई है वही अब किसके बराबर होगी, बाद वाले अब वर्तमान में जितने व्यक्ति हैं उनके बराबर हो जाएगी। तो अब इसमें अपन आगे एक लेवल और लेके देखते हैं जिसमें अपन मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं एक दो। कि जैसे अपने को अब की बार उनकी मजदूरी दे रखी होती है कि कुछ व्यक्ति काम करते हैं उनको इतने रुपए मिलते हैं, अब इतने व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उनको कितने रुपए मिलने चाहिए। तो जैसे मान लो अपने क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि किसी कार्य को 40 कारीगर 20 दिन में पूरा करते हैं। तथा उन्हें अब की बार पहले अपन ने जो क्वेश्चन किए थे ये एमडीएच वाले फॉर्मूले पर बेस होगा, लेकिन उसमें अपन ने जो क्वेश्चन किए थे उसमें अपने को उनकी मजदूरी नहीं दे रखी थी। क्या नहीं दे रखी थी, मजदूरी नहीं दे रखी थी। और इसमें मजदूरी दे रखी है कि 40 कारीगर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं तथा उन्हें 14,400 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त होते हैं। कितने रुपए मजदूरी के रूप में प्राप्त होते हैं, 14,400 रुपए उनको मजदूरी के रूप में प्राप्त होते हैं। तो अपने को वो पूछ रहा है कि यदि 16 आदमी उसे 30 दिन में पूरा करें तो उन्हें कितने रुपए मिलेंगे। यदि 16 आदमी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं तो उन्हें कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो अपने पास शुरू में m1 का मान दे रखा है कितना 40, d1 का मान दे रखा है 20, m2 का मान दे रखा है अपने को कितना 16, d2 का मान अपने को दे रखा है 30। पहले वालों की जो मजदूरी है वो कितनी है 14,400, और मजदूरी हमेशा किस हिसाब से मिलती है, जिस हिसाब से उन्होंने कार्य किया है। यानी ये जो अपने को रुपए दे रखे होंगे वो किसके रूप में, W1 का मान अपने पास हो जाएगा 14,400 और W2 का मान अपने को निकालना है। तो अपन को MDH वाले फॉर्मूले में रखते हैं। तो M1 गुणा D1 बटा W1 बराबर M2 गुणा D2 और बटा W2। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से ये कितनी बार कट गया 4 बार, 2 से ये कितनी बार कट गया 15 बार। तो अपने पास यहाँ पे किसका मान हो जाएगा W2 का, तो W2 बराबर हो जाएगा 144 गुणा 15 गुणा 4 कितना हो गया 60। तो अपने पास मजदूरी कितनी हो जाएगी, मजदूरी अपने पास कितनी हो जाएगी 8,640 रुपए। तो यहां पर अपने पास व्यक्तियों की संख्या दे रखी थी, उसके साथ में अपने को क्या दे रखी थी, उनकी मजदूरी दे रखी थी। और उस वो जो मजदूरी है वो अपने पास यहाँ पर किसके रूप में हो जाएगी, कार्य के रूप में। तो इनका कितना हो गया 14,400, और यहाँ पर अपने पास बाद वालों को कितने रुपए मिलेंगे 8,640 रुपए। अब इसमें अपन आगे एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं जिसमें अपने को जो दे रखा है वो किसके रूप में दे रखा है, कार्य क्षमताओं के रूप में दे रखा है। जैसे अपने को मान लिया अपने को वो कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमताएं दे दी तथा उनकी कुल मजदूरी अगर अपने को दे रखी है तो उनकी अलग अलग मजदूरी निकालनी है। जैसे वो कह रहे हैं कि ए व बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 5:4 है। ए और बी की कार्य क्षमताओं का जो अनुपात है वो कितना है 5:4। अब मान लो वो कह रहा है कि यदि उनकी कुल मजदूरी
उनकी कुल जो मजदूरी है वो है 13,500 रुपये। तो मजदूरी में ए व मजदूरी में ए और बी का जो भाग है वो अपने पास कितना होगा। अब देखो, अपने को पता है कि जो रुपए हमेशा मिलते हैं या जो मजदूरी मिलती है वो हमेशा किसके रूप में मिलती है, उनकी कार्य क्षमताओं के रूप में। उनकी कार्य क्षमताओं, जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी उसको रुपए ज्यादा मिलेंगे और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी उसको रुपए कम मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं कि उनकी कुल मजदूरी है वो कितनी है, 13,500 रुपये। कुल जो मजदूरी है वो अपने को कितनी दे रखी है, 13,500 रुपये। अब इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात ए व बी की कार्य क्षमताएं जो है, इसका जो अनुपात है वो अपने को दे रखा है कितना, 5:4, यानी ए अनुपात बी बराबर 5:4। अब ये जो मजदूरी दे रखी है वो कौन सी है, कुल मजदूरी है। तो यहां से भी अपन इन दोनों की कुल कार्य क्षमताएं निकालेंगे तो कितनी हो गई, 9। टोटल कार्य क्षमता कितनी हो गई, 9। अब जो मजदूरी है वो भी किसके रूप में मिलती है, कार्य क्षमताओं के रूप में। तो कुल कार्य क्षमता 9 है तो मजदूरी कितनी है, 13,500। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 9 का भाग इसमें कितनी बार, 15 बार, और एक भाग बराबर अपने पास कितना हो गया, 1500। अब अपने को वो कह रहा है कि ए और बी की कार्यक्षम जो मजदूरी है वो कितने रुपए है। तो एक का कार्य क्षमता कितनी थी, 5, एक बराबर 1500 है तो एक की है अपने पास 5, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7500 रुपये। बी की कार्य क्षमता है वो अपने पास कितनी है, 4, तो बी के कितने रुपए हो जाएंगे, यानी ये जो मजदूरी है इस मजदूरी में अपने पास ए की जो मजदूरी रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 7,500 रुपये, और बी की जो मजदूरी है वो अपने पास कितनी हो जाएगी, 6,000 रुपये। बी की मजदूरी है वो कितनी हो जाएगी, 6,000 रुपये। तो ये इसमें अपने पास समय कार्य वाला जो टॉपिक है ये अपने पास इसमें इसकी लास्ट लेवल थी। अब अपन एक जो पिछले लेवल में जो किया था उसमें अपन ने 2 तक लेके देख लिए थे। 3 जैसे अपने को पुरुष दे रखे हैं, महिलाएं दे रखे हैं। अब मान लो उसमें अपने को 2 से ज्यादा दे रखे हो, एक बच्चों की संख्या अपने को मान लो और दे दी जाती है, तो उसको अपन किस तरह से करेंगे। मान लो अपने को कह रहा है कि एक आदमी है वो 2 महिलाओं के बराबर कार्य करता है, और ये जो 2 महिलाएं हैं वो किसके बराबर करते हैं, 3 बच्चों के बराबर करते हैं, और कितने दिन लगाते हैं, 44 दिन। यानी एक आदमी है वो उस काम को कितने दिन में करता है, 44 दिन में। 2 महिलाएं भी उस कार्य को कितने दिन में करती हैं, 44 दिन में, और 3 बच्चे भी उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 44 दिन में। और मान लो इसमें अपने को पूछा गया है एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो अपने पास 2 ट्रिक थी, कोई सी ट्रिक से भी अपन इसको कर सकते हैं। तो अपन इसको करते हैं पहले वाली ट्रिक से, जिसमें अपन ने लिखा था कुल दिन बटा बाद वाली संख्या बटा पहली संख्या। कुल दिन कितने हैं, 44। m2 का मान है 1 और बटा 1 प्लस w2 का मान है 1 और w1 का मान है 2 प्लस 1 बटा 3। तो ये अपने पास हो जाएगा 44 बटा लघुत्तम कितना हो गया, 6, 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 प्लस 3 प्लस 2। तो ये अपने पास हो गया 44 बटा 6 और 3 9 और 2 11 और बटा 6। ये 6 कहाँ चला गया अपने पास ऊपर, तो 44 गुणा 6 और बटा 11। तो ये कितना हो गया, 44 गुणा 6 264 और बटा 11। 11 का भाग अगर अपन 264 में दे रहे हैं तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। शेषफल कितना बच जाएगा, 4। फिर 44 में कितनी बार, 4 बार। तो अपने पास जो कार्य है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 24 दिन में। तो ये अपने पास समय और जो कार्य वाला जो टॉपिक था इसकी अपने पास लास्ट लेवल थी। ये समय कार्य वाला टॉपिक अपने पास कंप्लीट आज।
अब इससे आगे वाले जो क्लासेज होंगी उसमें अपन इसी से रिलेटेड आगे जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने पास पाइप और टंकी का। तो उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सेम इसी पैटर्न पे अपना टॉपिक रहेगा। तो आगे की जो क्लास होगी उसमें अपन पाइप टंकी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। अब आप सभी विद्यार्थी हैं जो इस क्लासेस से आप अपने पास जुड़े हुए हैं, जो अपने समय कार्य की जो क्लासेस ली हैं जिन विद्यार्थियों ने, तो वो आप आगे रेगुलर हैं। जिन्होंने समय कार्य क्लासेस नहीं ली हैं वो माइंड कोचिंग क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है माइंड कोचिंग सीकर पर जाकर आप सब्सक्राइब करें, और वहाँ से आप वीडियो प्लेलिस्ट से समय कार्य का जो टॉपिक है उसको आप पूरी डिटेल से समझ सकते हैं, ताकि उसके बाद आप पाइप जग टंकी वाला जो टॉपिक है उसको समझे तो उसमें परेशानी नहीं हो। धन्यवाद।